हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल्स की भर्ती होने वाली है जो कि करीब 4000 से भी ज़्यादा है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भर्ती लेनी है तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पीएसटी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर है तभी आप पीएसटी दे सकते हैं। तो रिटन टेस्ट की बात करें, वो 25 या 26 सितंबर 2021 को हो सकता है। तो अभी एग्जैक्ट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा इसका। और जो रिटन टेस्ट होगा ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और समय आपको मिलेगा 120 मिनट। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर काट ली जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो जाके आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये कहा गया है कि पीएसटी से पहले रिटन टेस्ट होगा और जो रिटन टेस्ट यानी कि जो ये एग्ज़ाम है लिखने वाला एमसीक्यू, इसको क्लियर करेगा वही पीएसटी दे सकता है। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपको दौड़ में आपको पास होना होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप है, ये सब है इसमें। उसके बाद ये कहा गया कि जो मेरिट है वो मार्क्स के बेस पे बनाई जाएगी और ये है कि जो भी रिटन एग्जामिनेशन में आपका स्कोर होगा उसका पीएसटी से कोई लेना देना नहीं होगा। पीएसटी आपको पास करना ही पड़ेगा। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है जैसे कि 25 से 26 सितंबर बताई गई है, तो वो अभी अनफोर्सीन है, अभी एग्जैक्ट नहीं है वो, तो वो आगे चेंज हो सकती है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो पंजाब पुलिस की है उस पर या फिर न्यूज़पेपर्स में पूरी की पूरी डिटेल एग्ज़ाम की सब कुछ एग्जैक्टली आ जाएगी। तो इतनी पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है ताकि कैंडिडेट्स जो हैं अपनी तैयारी पूरी कर सकें। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2021 तक जो है आपको 18 साल का हो जाना पड़ेगा अगर आपको ये पोस्ट में जो है भर्ती लेनी है तो। इसके अलावा एसटी या एससी या बीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपर एज लिमिट 5 साल का मिलेगा, यानी कि उनको 28 + 5 यानी कि 33 साल तक वो जो है रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि जो आर्मी वगैरह में सर्विस दे चुके हैं तो उनको भी 3 साल का जो है एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि अगर वो 28 + 3 यानी कि 31, या अगर वो 29 साल के हैं, 30 या 31 के हैं, तो भी इनको चांस दिया जाएगा। ऐसे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी कि अगर उनकी उम्र 29, 30, 31 या 32 यानी कि 28 + 5 33 तक हो सकती है, तो भी जो है तो 1 जनवरी 2021 तक अगर वो 33 ईयर्स के हो जा रहे हैं उससे पहले पहले उनको जो है चांस दिया जाएगा। ये हो गई एज के हिसाब से बात। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो +2 या इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने +2 किया हुआ है या +2 के इक्विवेलेंट, मतलब जैसे कि कई बार डिप्लोमा अगर आपने किया है 3 साल का तो डिप्लोमा को भी +2 जैसा माना जाता है। वो आगे जाके जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होगा तो उसमें डिटेल में बता दिया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है जो आर्मी में सर्विस दे चुके हैं उनकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक यानी कि 10th रखी गई है। मेन बात सबसे नोट करने वाली इसमें ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने पंजाबी लैंग्वेज नहीं ली है 10th में, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसको पंजाबी लैंग्वेज में नहीं रिटन किया है, तो वो जो है रिटन टेस्ट नहीं दे सकता। यानी कि आपको 10th में या तो पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी, आपको मतलब आपने 10th में पंजाबी लैंग्वेज ली हो, या फिर स्पेशली ये मेंशन है कि कोई ऐसा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया हो पंजाबी लैंग्वेज में जो कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो ही आप इस रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद एग्जाम कैसा आएगा देखिए, वही जनरल अवेयरनेस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सारा आपको पता है। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग आ जाएगी, सीक्वेंसिंग आ जाएगी, नंबर सीरीज, ये सब। और लैंग्वेज में इंग्लिश में एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं लगभग वही है। पंजाबी में आ जाएगा शुद्ध अशुद्ध। और इसके अलावा आपको डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस यानी कि एमएस ऑफिस, वर्ड, ये सब, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत डिजिटल नॉलेज, ईमेल कम्युनिकेशन, ये सब पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पीएसटी की, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में जो सर्विसमैन नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो उनके लिए रेस बताई गई है कि आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है।
और मिनिमम हाइट रखी गई है 5 फीट 7 इंच मेल कैंडिडेट्स की। लॉन्ग जंप कम से कम 3.80 मीटर्स और 3 चांस दिए जाएंगे इसके, और हाई जंप करीब 1.10 मीटर्स, इसके भी 3 चांस मिलेंगे, लेकिन रेस का सिर्फ 1 चांस होगा। ऐसे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम हाइट 5 फीट 2 इंच रखी गई है, और जो रेस है वो 800 मीटर की उनको 4.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, 1 चांस दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप 3 मीटर्स की 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप 0.95 मीटर्स की 3 चांस मिलेंगे। और जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंच रखी गई है, और उनके लिए जो वॉक या रन ये है कि 1400 मीटर्स को कंप्लीट करना है 9 मिनट में, 1 चांस मिलेगा उनको। फुल स्क्वाट्स 10 फुल स्क्वाट्स करने हैं उनको एक ही बार में, और 1 चांस मिलेगा उनको। ऐसे ही जो जो एक्स सर्विसमैन जो अबव एज ऑफ 35 ईयर्स हैं, उनको मिनिमम हाइट जो है वॉक की मिलेगी। तो जो वॉक या रन की उनको टाइमिंग दिया गया है 400 मीटर्स 12 मिनट में, और फुल स्क्वाट्स करने हैं उनको एक बार में 10। तो ये थी अपडेट। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर कीजिए।